नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। साथियों, मैं हूं आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, जो स्टडी ऑनलाइन क्लास में साथियों, आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत का साथियों चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव साथियों, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों संस्कृत का चैप्टर 2 का ये ऑब्जेक्टिव साथियों वांटेड प्रश्न साथियों, जो डे 7 है। और ये प्रश्न आपके पेपर में सीधे छपने वाले हैं साथियों, और ये वायरल प्रश्न है साथियों, और 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो रोज रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को 100% मजबूत कीजिए साथियों। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास बेहद खास है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी साथियों। इसमें साथियों टोटल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के साथियों क्लास 10 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों, वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और लिख करके, जो प्रश्न आपको साथियों नहीं आता हो उनको आप नोटबुक में लिख करके और अपनी तैयारी को करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर देखेंगे अपनी तैयारी को आपका तैयारी किस लेवल का मेरे साथियों, और लिख करके अभ्यास करेंगे तो पक्का आपके एग्जाम में यहाँ से 100% फ़ायदा देखने को मिलेगा साथियों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी सीरीज साथियों, जिसका नाम है टॉपर सीरीज मेरे साथियों। और ये आपका अपना सा प्यारा सा चैनल साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लास में साथियों। और शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं साथियों कि अगर आप साथियों इस वीडियो को शेयर नहीं कीजिए ना तो शेयर कर दीजिए फटाफट साथियों, 100% शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंच सके और सब बच्चा लाइव क्लास में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे साथियों। और मुझे पता है कि साथियों इसमें कुछ ही बच्चा जो लैब में पढ़ने वाले हैं, बाकी सब रिकॉर्डेड देखते हैं मेरे साथियों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव क्लास में रोज रात 8 बजे जुड़िए साथियों, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक साथियों सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है मेरे लिए साथियों। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा साथियों। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके और साथियों ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए कुछ भी साथियों लाए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, प्रश्न 1 है, कमोदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता था साथियों। ये मोस्ट वांटेड प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के लिए साथियों। आप लोग इनको याद नहीं हो तो नोटबुक में सारे जरूर लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। ऑप्शन ए है छठ पूजा, ऑप्शन बी है दुर्गा पूजा, ऑप्शन सी है दीपावली, ऑप्शन डी है बसंत पूजा साथियों, बसंत पंचमी। तो कमोदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता था मेरे प्रिय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीपावली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोग ध्यान से। अगला प्रश्न साथियों है कि पतन देवी किस नगर में अवस्थित है साथियों। वैशाली में, पटना में, राजगिरी में, नालंदा में। तो साथियों पतन देवी किस नगर में अवस्थित है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। आप सभी को पता होगा कि पटना में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान से। अगला प्रश्न साथियों 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। 3 है कि देश तीर्थीय दर्शनीय यातान प्रश्न निर्माण हेतु रेंटीकृत शब्द का स्थान में क्या होगा। के होगा कि कहा होगा कि कर होगा कि किम होगा। तो साथियों क्या होगा, के होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न है साथियों आपका 4, पृथ्वीधूसर पद का अर्थ है साथियों। पृथ्वी है, नदी है, इंद्र है, समुद्र है। तो पृथ्वीधूसर शब्द का अर्थ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो समुद्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपका है 5, कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कर्ष प्राप्त हुआ साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं साथियों। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कर्ष को प्राप्त हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोग का सामने में है कि 6 है कि
बुडुकलम बुडुकलस्य पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? तो पाटलिपुत्र ग्रामः, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र ग्रामः, पुष्पपुरम। साथियों तो क्या था इसका मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो पाटलिपुत्र ग्रामः था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोग के सामने में नेक्स्ट प्रश्न साथियों। प्रश्न 7 है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है साथियों, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है साथियों कि राजेंद्र सेतु, धनुप सेतु, गांधी सेतु और गजी जीवन सेतु। साथियों गंगा नदी में, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु उपस्थित है? मतलब साथियों सेतु है तो गांधी सेतु है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न साथियों आप लोग को सामने में है, गोल घर कहाँ है साथियों? ये वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, अगर आप लोग को याद नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग नोटबुक में इसको लिख करके याद कीजिएगा साथियों। दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, गया में। तो गोल घर कहाँ स्थित है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो पटना में साथियों। और साथियों इसको किस पर्पज से बनाया गया था साथियों? तो अनाज रखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, अनाज रखने के लिए बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न साथियों आप लोग को सामने में है कि 9 की कुटिनतम काव्य के रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त है, दामोदर गुप्त है, चंद्रगुप्त है कि मेगास्थनीज है साथियों? तो कुटिनतम काव्य के रचनाकार कौन है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो दामोदर गुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने में है कि 10 कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रम आसीत? तो गुरु नानक कस्य, राजा राम मोहन राय रसस्य, महावीर सस्य, गुरु गोविंद सिंह रस्य। तो साथियों कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रम आसीत मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 11 साथियों कि सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु नानक थे, गुरु तेवर बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह था कि गुरु दास था साथियों? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे मेरे प्रिय विद्यार्थी? गोविंद सिंह था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 है साथियों। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार का, केरल का, झारखंड का, पश्चिम बंगाल का? तब पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है साथियों? और प्रांत का मतलब होता है साथियों राज्य, मीन्स साथियों स्टेट मेरे प्यारे बच्चों। तो किसका है साथियों? बिहार का है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बिहार की राजधानी पटना है मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न साथियों आप लोगों का सामने में 13 है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की साथियों? काव्य मीमांसा, मुक्त कंटक और कुटिनितम। साथियों दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो कुटनीता का किया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि 14 की काव्य मीमांसा के कवि कौन है? मोस्ट वांटेड प्रश्न साथियों, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। राजशेखर है, दामोदर गुप्त है, चंद्रगुप्त है, मेगास्थनीज है। तो काव्य मीमांसा के कवि मेरे साथियों कौन है आप लोगों को बताना है। तो राजशेखर है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है 15 की 15 है राजा अशोक से समय अन्य नगर सस्य वैभव कुटनीतः आसित? तो विप्रह था कि पुष्टम था, समुद्रम था, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो राजा अशोक से समय अन्य सस्य वैभव कुटनीतः आसित मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, इनमें से कोई नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में साथियों। अगला प्रश्न मेरे साथियों, अगला प्रश्न है 16 कि मेगास्थनीज पटना के किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में साथियों। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है। प्रश्न साथियों आप लोगों को 17 है, इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेज के शासन काल में? तो पाटलिपुत्र पटना के
नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था मेरे साथियों? तो अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है 18। पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर है, कुसुमपुर है कि पाटलिपुत्र है कि पटना है साथियों? तो पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है मेरे साथियों? कौन सा नाम है? तो कुसुमपुर है मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है साथियों। प्रश्न 19 है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है साथियों? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष साथियों, 1500 वर्ष, 100 वर्ष साथियों? तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है साथियों? तो 2000 वर्ष पुराना है साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2500 वर्ष ईयर मेरे साथियों क्या है? पुराना है मेरे साथियों। आप लोगों को इनको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा साथियों, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में साथियों है कि 20 यूनान का राजदूत कौन था? फायान था, हेवेनसंग था कि मेगास्थेनिस था कि टीसंग था साथियों? यूनान का राजदूत कौन था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो मेगास्थेनिस था, यानी ऑप्शन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में साथियों हाजिर है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था साथियों? 100% गारंटी के साथ ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने में, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतल देवी है, शीतला देवी है, काली देवी है, पट्ट देवी है, गौरी देवी है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो पटन देवी है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पटन देवी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने में साथियों कि 23 है कि बिहार सस्य मन नगरे गोलघरम आसित, यानी बिहार में किस नगर में गोलघर आसित है साथियों? तो पाटलिपुत्र नगरे, पहाड़पुर ग्रामे, सारनाथ ग्रामे, बक्सर नगरे साथियों? तो पाटलिपुत्र में आसित है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोगों के सामने में। प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने में 24 गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है मेरे साथियों? तो पाटलिपुत्रम है, कलिंगम है कि उडल प्रांता है? इनमें से कोई नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल साथियों, अपना जन्म स्थान पाटलिपुत्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, पटना मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में साथियों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है 25 कि परिषद पूर्व द्वार स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है साथियों? पाटलिपुत्र नगर की, गुप्त वंश की, बुद्ध वंश की कि मौर्य वंश की? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आपको इस चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पाटलिपुत्र नगर को दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में साथियों 26 कि सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा? तो सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था साथियों? तो पाटलिपुत्र था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने में साथियों 27 कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, इसने ऐसा किसने कहा था साथियों? ये साथियों MBBI प्रश्न आप लोग लिख लीजिए कि 2026 के एग्जाम में साथियों, 2026 के एग्जाम में 100% साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न साथियों। तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था मेरे साथियों? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 28 कि कौमुदी महोत्सव डॉट डॉट अवसरे प्रचलित मौर्य वंश काले में, आइडल शासन काले में, गुप्त शासन काल में, अशोक शासन काल में? यानी कौमुदी महोत्सव किस
काल में प्रचलित हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोग को बताना है साथियों। तो गुप्त वंश काल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए अगर मेरे साथियों, तो अगला प्रश्न साथियों ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न 29 है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का साथियों वर्णन किया गया है? तो साथियों पटना का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में साथियों, प्रश्न 30 है मेरे साथियों, 30 कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही साथियों? 5 वर्षों तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक मेरे साथियों। तो काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना नगर की स्थिति जर्जर रही थी मेरे साथियों? तो 1000 वर्ष तक रहा था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने में 31 है साथियों, और ये प्रश्न को 110% के एग्जाम में आने वाला है साथियों। पटना शब्द किस भाषा से बना है साथियों? तो पटन देवी, पाटली, पतनम, पटना साथियों, पाटन। तो पटना शब्द किस शब्द से बना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो पाटली से बना है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटली मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे मेरे साथियों? तो हिंदू का, जैन का, बौद्ध का, सिख का साथियों। तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो सिख धर्म के गुरु थे मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में साथियों है 33, पाटलिपुत्र किस नगर के किनारे अवस्थित है? गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा के नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में साथियों 34 कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कूटनीति साथियों। राजशेखर का महत्वपूर्ण प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है मेरे साथियों? तो काव्य मीमांसा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को अगर देखें मेरे साथियों, अगला प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आपका हो जाएगा 35, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, गुरुद्वार, गुरुशरण, गुरुहर। साथियों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है मेरे साथियों? तो गुरुहर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखें मेरे साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में साथियों है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो चुका है साथियों, 36 नंबर। 36 को छोड़ के अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। और प्रश्न 38 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, मेघ संदेश कहाँ का प्राचीन नाम है? पुष्पुर, राजगिरी, श्रीलंका, जापान। तो मेघ संदेश कहाँ का प्रचलित मेरे साथियों नाम है? तो साथियों पुष्पुर का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखें मेरे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने में साथियों है महाप्रगभ राहा भट्ट रचित गणित सार नामक ग्रंथ का प्रकटन निर्माण नियम में कौन सा है? कृत, कद, गिदूरी, किम। साथियों तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? किम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न साथियों आप लोगों को बताना है आंसर में साथियों कमेंट बॉक्स में कि साथियों कि पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा साथियों धर्म का, उद्योग का, राजनीतिक का, इनमें से सही साथियों। तो इस प्रश्न का साथियों आप लोगों को सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर साथियों कमेंट करना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ताकि हम देख सकेंगे आप लोग कितना बच्चों का आंसर सही है साथियों। आप लोग बताएंगे कि आप लोग का टोटल साथियों, टोटल 39 में मेरे साथियों 39 में कितना आप लोग सही किए हैं, इन सभी डाटा आप लोग सभी कितना और प्रश्न आप लोग सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। तब तक साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का रोशन करते रहिए साथियों। तो बच्चों ये थे क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्ट पेपर में छपने वाला है साथियों। तो मेरे साथियों याद रखिए प्रैक्टिस बहुत मायने करता है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आप जितना जितना सेल्फ स्टडी करेंगे आपका नंबर उतना ही
साथियों बढ़ेगा साथियों। तो चलिए मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले अंदाज में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।